नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। जिन लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो अक्सर सोचते हैं कि सभी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों का सामना करने के लिए वो पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन क्या ऐसा है सच्चाई में? ऐसा सोचना शायद गलत हो सकता है, क्योंकि गंभीर बीमारियां जो होती है जैसे कि क्रिटिकल इलनेस, उसका पता चलने पर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आपकी पॉलिसी में केवल अस्पताल में भर्ती होने के दौरान होने वाला खर्च ही शामिल है। शायद अब आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते होंगे कि आखिरकार हेल्थ इंश्योरेंस जो आप लेते हैं उसमें क्या क्या कवर होता है और क्या क्या कवर नहीं होता है कि नहीं? अब जैसे जो गंभीर बीमारियां होती है जिनको हम क्रिटिकल इलनेस कहते हैं, खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बीमारी अगर किसी को हो जाती है जैसे कैंसर, हार्ट स्ट्रोक, लिवर संबंधित, किडनी से रिलेटेड कोई जो बीमारियां होती है वो बढ़ अगर जाती है, ऐसे में कोई कॉमन सी जो मेडिक्लेम पॉलिसी होती है और क्रिटिकल इलनेस प्लान होता है, उसके बीच का अंतर समझना ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है। और इसी टॉपिक पर आज हम बात करने जा रहे हैं मनी गुरु में कि क्यों आपके लिए क्रिटिकल इंश्योरेंस जो प्लान है, क्रिटिकल इलनेस जो प्लान होता है वो जरूरी हो जाता है। ये भी आपको साथ ही बताएं कि बहुत ही ज्यादा जो लोग होते हैं वो शायद अवेयर नहीं होते कि क्या उनको क्रिटिकल इलनेस कवर अलग से लेना चाहिए या मौजूदा जो उनके पास कवर है उसी में उसको ऐड कर देना चाहिए, कहीं उनको ज्यादा प्रीमियम तो नहीं देना पड़ेगा। शायद इसी के चलते वो एक नॉर्मल प्लान ही वो ले जाते हैं। लेकिन गंभीर बीमारियों के लिए ही स्पेशल इंश्योरेंस पॉलिसीज मौजूद होती हैं और कुछ बीमारियां जैसे हमने आपको बताया कैंसर, किडनी जो फेलियर होता है, दिल की बीमारी का इलाज, क्रिटिकल इलनेस प्लान जो होता है उसमें जरूर शामिल होता है। और इसलिए हम यहां पर बताने जरूर जा रहे हैं कि आखिरकार ये जो प्लान है आपके लिए जरूरी क्यों है। क्योंकि कई बार आजकल की स्ट्रेस के टाइम में, आजकल जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, सुबह शाम आप काम करते रहते, शायद अपने शरीर का ख्याल नहीं रख पाते होंगे और ऐसे में गंभीर बीमारी होने पर इलाज के अलावा जॉब का नुकसान भी होता है। तो नौकरी छूटने से लंबी अवधि में हुए नुकसान की क्रिटिकल इलनेस प्लान जो अगर आप अच्छा से लेते हैं उससे जरूर भरपाई होती है, क्योंकि नॉर्मल इंश्योरेंस प्लान में गंभीर बीमारियों का इलाज कवर नहीं होता है। और अगर आपके पास अभी कोई इंश्योरेंस प्लान है, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, उसमें आप जरूर ये देखेंगे कि शायद ऐसी बीमारियां इसमें कवर नहीं होंगी। लेकिन जरूरी क्यों है ये? क्योंकि दस्तावेज जो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं पॉलिसी लेते समय, जो मेडिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, इनकम प्रूफ होता है, वो देना बेहद जरूरी हो जाता है। और पहली बार जो पॉलिसी लेते समय जो केवाईसी होती है वो दस्तावेज भी जमा इसमें करने जरूर होते हैं। और कवर बढ़ाने पर मेडिकल टेस्ट करवाने को जो कंपनी है वो आपको बोल भी सकती है। तो मनी गुरु में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चलिए अब हमारे जो गेस्ट है वो हमारे साथ आ भी गए हैं। दीपक योहानन, माई इंश्योरेंस क्लब के सीईओ हमारे साथ है। दीपक, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। इनफैक्ट आपके आने से पहले हमने काफी ज्यादा डिटेल में दर्शकों को जरूर बताया कि क्रिटिकल इलनेस प्लान के बारे में आज हम मनी गुरु में बात क्यों कर रहे हैं। आखिरकार क्रिटिकल इलनेस प्लान किसी के पोर्टफोलियो में होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? हेल्थ इंश्योरेंस तो लेते हैं, मेडिक्लेम में खासा ज्यादा हम उसको तवज्जो देते हैं, लेकिन शायद क्रिटिकल इलनेस प्लान उतना पॉपुलर नहीं है। वो इसलिए है कि लोग इंश्योरेंस ही कम लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत कम लोग लेते हैं। अगर कंपनी की तरफ से है तो ठीक है, वरना हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं देखते हैं। और क्रिटिकल इलनेस तो उसके बाद आता है तो बहुत ही कम लोग लेते हैं, मगर ये बहुत जरूरी होता है। और आज के दिन अगर आप देखोगे कि सीवियर और क्रिटिकल इलनेस इतने लोगों को होता है और आपने कितने स्टोरी सुनते हैं कि किसी को कैंसर हो गया, किसी मतलब अब बहुत ही फ्रीक्वेंट हो चुका है। तो मेरे हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट सा एक प्लान है, क्योंकि आपको सिर्फ ट्रीटमेंट कॉस्ट नहीं और भी काफी इम्पैक्ट होता है जब आपको कोई एक क्रिटिकल इलनेस हो। तो मेरे हिसाब से काफी जरूरी प्लान होना चाहिए। इनफैक्ट दर्शकों को हम कुछ ग्राफिक्स के जरिए भी लगातार बताते रहेंगे कि आखिरकार क्रिटिकल इलनेस जो प्लान है उसमें क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं, जैसा जैसा हम दीपक से इस पूरे शो में आगे बात करते रहेंगे। इनफैक्ट अगर कुछ प्लान्स की बात करें यहाँ पर, उसके और डॉक्यूमेंट्स और कितना जरूरी कवर है, उनमें अगर हम बहुत ही उससे पहले चर्चा करना चाहें, आजकल मार्केट में ऐसे कौन से प्लान्स मौजूद हैं जो कि जो पॉलिसी होल्डर है वो ले सकते हैं? तो ऑलमोस्ट सारे जनरल इंश्योरेंस कंपनीज क्रिटिकल इलनेस कवर ऑफर करते हैं। तो इतना समझ लीजिए, मान लीजिए मैं एक कैंसर का एक एग्जांपल लेके समझाता हूं कि ये कैसे काम करता है और कौन से कंपनीज ऑफर करते हैं इसको। अगर आपको कैंसर हो गया है तो आप नॉर्मल उसको ट्रीटमेंट कराओगे,
तो अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो जो हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट है उसको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कवर करती है। मगर ये आप समझिए कि हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट के अलावा भी काफी आपके पास खर्चे आते हैं। एक आपका जॉब लॉस हो जाएगा कि आप ऑफिस जा नहीं पाओगे। जब आप ऑफिस जाते नहीं हो तो आपको सैलरी आपका बंद हो जाता है, और हो सकता है कि अगर आप बहुत दिन ऑफिस नहीं जाओ तो हो सकता है कि जॉब लॉस भी हो जाए। तो अपार्ट फ्रॉम हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट आपके बाकी सारे कॉस्ट जो है उसके लिए आपका इनकम बंद हो जाता है। तो और काफी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस और भी हैं कि आपका ख्याल रखने वाला कोई चाहिए, आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए, तो उसके लिए काफी आपके एक्सपेंसेस होंगे जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान से नहीं मिलेगा। ये कवर क्रिटिकल इलनेस कवर ही दे सकता है, और ऑलमोस्ट सारे जनरल इंश्योरेंस कंपनीज क्रिटिकल इलनेस प्लान्स ऑफर करते हैं। वो स्टैंडर्ड एक लिस्ट ऑफ प्लान्स हैं जिसमें ये कैंसर, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, पैरालिसिस ऑफ लिम्स, किडनी ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किडनी फेलियर, ये सारे जो मेन क्रिटिकल इलनेसेस है वो कवर्ड होते हैं। और जैसे ही आपको ये इलनेस होता है आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाता है। तो काफी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी टर्म इंश्योरेंस प्लान के साथ एक राइडर देते हैं जो क्रिटिकल इलनेस के लिए है। वो भी मोटा मोटी यही काम करता है कि आपको लाइफ इंश्योरेंस तभी मिलता है जब आपका डेथ हो जाए, आपको नॉमिनी को पैसे मिलता है जब डेथ हो जाए। मगर अगर डेथ ना हो तो क्रिटिकल इलनेस राइडर से भी आपको काफी बेनिफिट हो सकता है। तो जनरल इंश्योरेंस ऑलमोस्ट सारे कंपनीज ऑफर करते हैं। कुछ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी राइडर के माध्यम से ये कवर देती है। ऑलराइट, अब क्रिटिकल इलनेस की बात हो रही है, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो इसमें ज्यादा जरूरी होते हैं? क्या नॉर्मल जो हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं उससे डॉक्यूमेंट्स क्या थोड़े डिफर करते हैं एक क्रिटिकल इलनेस कवर लेते टाइम? अभी जनरल इंश्योरेंस में एक्चुअली ऑलमोस्ट जीरो डॉक्यूमेंटेशन हो गया है। आप अगर आधार कार्ड है तो KYC भी हो जाता है, तो डॉक्यूमेंटेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी इतना चेक करती है कि आपका इनकम करेक्ट है कि नहीं है, तो आपके उसके हिसाब से आप इंश्योरेंस प्लान ले रहे हो कि नहीं। तो हो सकता है कि आपको अपना लास्ट ईयर का IT रिटर्न्स या पे स्लिप या कुछ आपको अपडेट करना पड़े। मगर ये प्रोसेस कंप्लीटली ऑनलाइन है, विदाउट डॉक्यूमेंट्स आप खरीद सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनीज को डॉक्यूमेंट्स मंगाए, मगर जनरल इंश्योरेंस में अभी कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस है। आपको KYC भी आधार के थ्रू हो गया, तो कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे जरूर होंगे दीपक जिसमें जो एग्जिस्टिंग कुछ बीमारियां हैं या अगर किसी चीज का खतरा है, ऐसी चीजें मेंशन करना बेहद जरूरी हो जाता है कोई पॉलिसी लेने से पहले, और जिनको अगर आप मेंशन करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें आपसे ये सवाल किए जाएंगे, और ये बहुत जरूरी है कि क्रिटिकल इलनेस प्लस सारे इंश्योरेंस प्लान्स में आप अपनी डिटेल्स एक्यूरेटली बताएं। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग इलनेस है तो उसको छिपाए मत रखिए, क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनीज को पता चली जाएगा। और जब क्लेम के टाइम पे ये पता चलता है तो आपको बहुत ही बड़ा झटका होगा, क्योंकि एक तो आप ट्रीटमेंट ले रहे हो और तब आपका पैसा भी आपको नहीं मिलेगा, तो इट इज अ डबल वैमी। तो प्लीज इट इज बेटर कि आपके पास प्लान ना हो, और अगर आप डिस्क्लोज ना करें तो ऐसा हो सकता है कि आप प्रीमियम भी भर रहे हो और आपको क्लेम भी ना मिले। तो डेफिनेटली एप्लीकेशन फॉर्म में जो सवाल किए जा रहे हैं उसके एक्यूरेट जवाब दें। ऑलराइट, सारा जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आप ना छुपाएं। कोई भी इंश्योरेंस लेने से पहले इनफैक्ट यही रूल होता है कि जो भी आपकी कोई एग्जिस्टिंग अगर कंडीशन है उसको दिखाना और बताना बेहद जरूरी होता है।